नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां यूं तो जनपद मुजफ्फरनगर को दिल्ली एनसीआर का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इसके बावजूद मुजफ्फरनगर में जूते, चप्पल, पन्नी, कचरा आदि फूंक कर खुलेआम प्रदूषण फैलाकर आबोहवा को दूषित किया जा रहा है। मामले में अब जिला प्रदूषण अधिकारी द्वारा एक टीम गठित कर ऐसे कोल्हुओं पर जुर्माने की सख्त कार्रवाई की गई है। मुजफ्फरनगर में जूते, चप्पल, पन्नी, कचरा आदि फूंक कर खुलेआम प्रदूषण फैलाकर आबो हवा को दूषित किया जा रहा है। गत दिनों ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित कोल्हुओं पर जूते, चप्पल, पन्नी, कचरा आदि फूंक कर खुलेआम प्रदूषण फैलाया जा रहा था। मामले में अब जिला प्रदूषण अधिकारी द्वारा एक टीम गठित कर ऐसे कोल्हुओं पर जुर्माने की सख्त कार्यवाही की गई है, जो इस तरह के अनैतिक कार्यों में लगे हुए थे। यहां जिला प्रदूषण अधिकारी अंकित सिंह ने साफ तौर पर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुजफ्फरनगर में कुछ कोल्हुओं पर पन्नी, कचरा, जूते, चप्पल फूंक कर प्रदूषण फैलाया जा रहा था। ऐसे आधा दर्जन के करीब कोल्हुओं पर हमारे द्वारा सख्त कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि यदि भविष्य में इस तरह आगे भी कहीं शिकायत मिलेगी तो उन पर भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं नगर पालिका परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्र सहित नेशनल हाईवे के किनारे इधर उधर कूड़ा करकट और पन्नी कचरा डालकर वायु प्रदूषण फैलाने के सवाल पर प्रदूषण अधिकारी अंकित सिंह ने कहा कि देखिए, नगर पालिका परिषद द्वारा आरडीएफ सेंटरों का जल्द ही संचालन किया जाएगा और इस तरह नगर के जो भी क्षेत्र हैं वहां सभी का कूड़ा आरडीएफ सेंटरों पर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर ही नहीं, ऐसे कई जिले अभी भी प्रभावित हैं जहां पर इस तरह कूड़ा करकट फैलाया जाता है। जिले भर की अगर बात की जाए तो जिले भर में विभिन्न थाना क्षेत्रों में आज भी पन्नी कचरा इधर से उधर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के सहारे पहुंचाया जा रहा है और रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से पेपर मिलों सहित कोल्हुओं पर यह कचरा फूंक कर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। देखिए, हमारे विभाग द्वारा कंटिन्यूस कोल्हू पे भी इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी शिकायतें मिलती हैं कि कोल्हू में प्रतिबंधित फ्यूल का यूज़ किया जा रहा है, पन्नी, कपड़े, चप्पल, रबड़। और जहाँ भी हमें इस तरह की शिकायत मिलती है उसी के क्रम में हम तत्काल प्रयास करते हैं कि जाके चेक करें, और अगर चेकिंग के दौरान फ्यूल प्रोहिबिटेड फ्यूल मिलता है तो उसको तत्काल बंद करवाएं। सर, बाहर से भारी मात्रा में आ रहा है, इस पर किसी तरह का कोई ऐसी कार्रवाई जो कि पूरी तरह बंद हो जाए? नहीं, देखिए, जब बाहर से कोई चीज़ आती है तो उसका पर्पस क्या है ये जानना इतना आसान नहीं है। और कई बार ये होता है कि वो उनके पास वैलिड बिल्स होते हैं, कहीं और के दिखाते हैं, तो वेरिफिकेशन करना इतना इजी नहीं होता है हमारे डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि हम तो बेसिकली जब क्रिएशन होने वाला होता है तब का प्रिवेंशन करने के लिए सूचना हम उसी हिसाब से कार्रवाई करते हैं। लेकिन इसमें जिलाधिकारी महोदय भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी भी इकाई में अगर प्रोहिबिटेड फ्यूल जलेगा तो बिल्कुल तत्काल उसको बंद किया जाएगा। तो इसी क्रम में कल हमारे पास शिकायत आई थी, तो मेरी टीम ने इंस्पेक्शन किया था। लगभग 5 या 6 कोल्हू हमारे द्वारा सील किए गए हैं और उस पर अब जुर्माना लगाने की कार्रवाई चल रही है। अच्छा सर, नई मंडी इलाके की कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो हाईवे से लगातार सटीक में नज़दीक में है, और वहाँ दिन निकलते ही लोगों की छतों पर और अन्य जगहों पर जो है मोटी मोटी काली राख देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नई मंडी का में इफ़ेक्ट किसी इंडस्ट्रियल एरिया का होना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है चिमनी से। जो नियरेस्ट जो आप कह रहे हो, तो नई मंडी का जो नियरेस्ट इंडस्ट्री है वो उसका मैं सर्वे करवा लेता हूँ, एक बार पता लग जाएगा। और नई मंडी के पास ही मैं एक CAQMS मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम लगा के ये देख लेते हैं कि सुबह से शाम तक 24 आवर्स का एवरेज क्या आ रहा है। अकॉर्डिंगली अगर लगा कि स्थिति ठीक नहीं है तो हम सर्वे करके ज़रूर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अच्छा, हाईवे किनारे की अगर बात करें तो यहाँ नेशनल हाईवे 58 के किनारे जो है नगर पालिका द्वारा बड़ी संख्या में भारी मात्रा में कूड़ा करकट, पन्नी, कचरा फैलाया जा रहा है। लगातार वायु प्रदूषण भी दूषित हो रही है, और जो उसकी दुर्गंध है उससे भी जो है लोग खासे परेशान हैं। नहीं, देखिए,
जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसका निस्तारण में कई वर्षों से डिस्पोज़ल की समस्या जनपद में है। जनपद ही नहीं, बहुत काफ़ी स्थिति पहले से ही कई जनपदों की प्रोसेसिंग में ठीक नहीं थी, लेकिन अब वर्तमान में इंफॉर्मेशन ज़्यादा ईओस के पास होगी। लेकिन जितना मुझे सूचना है कि जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो बहुत जल्दी उसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, और प्रपोज़ल भी उनका जो डिस्पोज़ल फैसिलिटी का वो भी मैंने पढ़ा था, अच्छा टेक्निकल प्रपोज़ल है। तो जब वो डिस्पोज़ल फैसिलिटी यहाँ पे लग जाएगी तो धीरे धीरे लेगेसी वेस्ट की भी समस्या हमारे ख़त्म होगी। वर्तमान में ऐसा नहीं है, ईओस को जहाँ भी शिकायत मिलती है ठेकेदारों पे भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, और हमने भी जब देखा है कि कहीं पे ठेकेदार द्वारा कूड़े को डंप करके जलाया गया है, हमने डायरेक्ट मैंने भी ईओस से बात करके ठेकेदारों पे फाइन जुर्माना भी लगवाया है, तो वो कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर को भले ही दिल्ली एनसीआर का दर्जा प्राप्त हो, लेकिन मुजफ्फरनगर में कुछ लोग हैं कि अपनी कारगुजारी से बाज आने का नाम नहीं ले पा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ दिल्ली एनसीआर जिला घोषित होने के बाद भी जो कोल्लू संचालक हैं वो विभिन्न थाना क्षेत्रों में पन्नी, कचरा, जूते, चप्पल आदि फूंक कर न केवल प्रदूषण फैला रहे थे बल्कि क्षेत्र की आबो हवा को भी दूषित कर रहे थे। इस पूरे मामले में प्रदूषण अधिकारी अंकित सिंह द्वारा ऐसे कोल्लू संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और उन पर जुर्माने की भी जो है कड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ प्रदूषण अधिकारी अंकित सिंह का कहना है कि एक सूचना के आधार पर जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई में आधा दर्जन के करीब ऐसे कोल्लू संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है जो पन्नी, कचरा और जूते चप्पल फूंक कर प्रदूषण फैला रहे थे। यही नहीं, अंकित सिंह का साफ तौर पर कहना है कि अगर भविष्य में कहीं पर भी इस तरह की कोई शिकायत मिलेगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर मुजफ्फरनगर को दिल्ली एनसीआर जिला घोषित होने के बावजूद भी जिले भर में इस तरह की जो वारदातें हैं, इस तरह के जो काम हैं, उन पर आखिर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। अब देखना होगा कि आखिर जिला प्रशासनिक अधिकारी एवं जो प्रदूषण विभाग के अधिकारी हैं मुजफ्फरनगर को कितना प्रदूषण मुक्त करा पाएंगे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ भगत सिंह, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि मुजफ्फरनगर को दिल्ली एनसीआर का दर्जा प्राप्त है, तो आखिरकार मुजफ्फरनगर जनपद में संचालित पेपर मिलों, कोल्हू आदि जगह पर जूते, चप्पल, पन्नी, कचरा फूंक कर आखिरकार प्रदूषण क्यों फैलाया जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर प्रदूषण विभाग इस तरफ किस तरह की कार्रवाई करने के मूड में होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।